औरत का बेपर्दगी करना, औरत का बेहुदा कपड़े पहन करके निकलना, औरत का ऐसे कपड़े पहन करके घर के बाहर निकलना जिससे उसके शरीर का अंग नजर आता हो, उसका बदन नजर आता हो, अपने जिस्म का प्रदर्शन करना, ये भी कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिनफान मिन अहलिन नारि लम अरहुमा, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे और उनको मैंने अभी नहीं देखा, वो बाद में आएंगे, वो क़यामत के पहले आएंगे। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकरी यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो कोड़ों से लोगों को मारेंगे। अभी मनव्वर साहब आए, आसाम के हालात बयान कर रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, हमारे यहाँ के हालात भी आप देख रहे हैं। हुकूमतें और कुर्सियाँ, ये इनका नशा भी बड़ा गहरा होता है मेरे भाई। मगर राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है, जो साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये कुर्सियां, ये ओहदे, व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा व तूतिल मुल्क मन तशा व तंजुल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह जब चाहता है, जिसको चाहता है हुकूमत देता है, और जिससे चाहता हुकूमत छीन लेता है। अल्लाह का कानून यही रहा है। जमीन पर जालिम को अल्लाह ताला ने फलने फूलने नहीं दिया है। अल्लाह ने कुफ्र की हुकूमत को चलने दिया है, शिर्क की हुकूमत को चलने दिया है, मगर जुल्म की हुकूमत को चलने नहीं दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में कोड़े होंगे और वो लोगों को उससे मारेंगे, जुल्म करेंगे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। एक लफ्ज में अल्लाह के नबी ने सारे फैशन को बयान कर दिया। आज मुसलमान बाप है, चेहरे पर दाढ़ी है और माथे पर सजदे का निशान है, और जवान बेटी को लेकर के शादी में जा रहा है, और बेटी ने साड़ी पहनी है, और साड़ी ऐसी पहनी है कि उसकी पीठ भी नजर आ रही है, उसकी आस्तीन भी नजर आ रही है, उसका पेट भी नजर आ रहा है, उसके शरीर का अंग अंग नजर आ रहा है, उसका पूरा बदन नजर आ रहा है, अपने पूरे हुस्न की वो नुमाइश करके जा रही है। जो कुरान ये कहता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत अपनी जीनत को तू जाहिर नहीं कर सकती है किसी गैर मर्द के सामने। कुरान तो यहाँ तक कहता है वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, औरत घर में बाप के सामने, भाई के सामने, बेटे के सामने, ससुर के सामने, जो उसके महरम रिश्तेदार हैं जिससे वो शादी नहीं कर सकती है, उस रिश्तेदार के सामने भी औरत जब जाए तो अपने दोपट्टे को हमेशा अपने गिरबान पर रखे, अपने दोपट्टे का ख्याल रखे, दोपट्टा जहां तहां फेंक करके न चली जाए, उसका दोपट्टा उसके सीने पर होना चाहिए। कुरान कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरत तू जब पायल पहने हो तो घर में अपने पायल पहन करके अपने पाँव को जमीन पे जोर जोर से मार के न चला कर, तेरे पायल की झंकार भी गैर मर्दों के कान तक नहीं जानी चाहिए। जो इस्लाम इतना सख्त है वो इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है कि किशनगंज की लड़की, पूर्णिया की लड़की, अररिया की लड़की इंस्टाग्राम पर आईडी बनाए और अपने फोटोज डाले, अपने अपने नए नए कपड़ों का, अपने गहनों का प्रचार करे, शादी में तैयार होकर जाए, उसको अपने स्टेटस पे लगाए और अपने फोटोज डाल डाल करके दुनिया में अपने हुस्न की नुमाइश करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कपड़ा पहन करके भी ऐसी औरतें नंगी होंगी, उनका 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 शरीर नजर आएगा, कपड़ा ऐसा होगा। और ममीलातुन माइलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होंगी, और जब वो चलेगी तो उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह होगी। औरत की चाल बता देती है कि ये हया वाली औरत है, ये शर्मीली औरत है, और उसकी चाल बता देती है ये बेहया औरत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनकी चाल भी बेहया और फाहिशा औरतों की तरह होगी। और आगे आपने फरमाया रुऊसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका हेयर स्टाइल, उसके बालों का स्टाइल कैसा होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है, उसके बाल का जोड़ा ऐसा बना होगा। आजकल तो फैशन के नाम पे क्या क्या हो रहा है,
ब्यूटी पार्लर में काली कलुटी औरत जाती है और अंदर से बिल्कुल बॉलीवुड की हीरोइन बन के निकलती है। वो आईब्रो को सेट करवा रही है, अपने होठों में इंजेक्शन देकर के होठों को मोटा कर रही है, और इतना मेकअप हो रहा है कि अल्लाह की पनाह है। याद रखो मेरी बहनों, याद रखो मेरी माओ, मेकअप के नाम पर कोई ऐसा काम करना जो अल्लाह की फितरत को बदल दे, जो अल्लाह की तख्लीक को बदल दे, हराम है। जो नेचुरल ब्यूटी है, जो अल्लाह ने खूबसूरती दी है, उसको अपने लिए काफी समझो। ऐसी औरतें जो अपने हेयर स्टाइल को ऊंट के कुहान की तरह बनाएंगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रिहा, और जन्नत की खुशबू भी ये नहीं पा सकती। और आगे बढ़िए, तीसरी चीज अल्लाह के नबी से पूछा गया कि फिर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुजानिया हलील तजारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। जिना करना तो किसी भी औरत के साथ हराम है, मगर पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना ये ज्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी के ऊपर भरोसा करता है, पड़ोसी पड़ोसी के ऊपर विश्वास करता है। अगर पड़ोसी की बीवी के साथ और पड़ोसी की बेटी के साथ और पड़ोसी की बहन के साथ कोई गलत काम करता है, तो ये उसके पड़ोस का उसने हक मारा है, उसने पड़ोसी के साथ हक तलफी की है। पड़ोसी का बड़ा हक है मेरे भाइयों। ये जिना को तीसरा बड़ा गुनाह करार दिया गया। आज जिना भी आम हो रहा है। आपके किशनगंज के इलाके में मुसलमान लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको दूसरों के बिस्तरों तक लेके जाया जा रहा है। हमारे पास ये न्यूज तक मौजूद है कि आज मुसलमान लड़कियों को वेश्यावृत्ति में डाला जा रहा है, उनके जिस्म के साथ खेला जा रहा है। ये हालात, कितनी गरीब घरों की लड़कियां हैं, आज उनके साथ ये हालात भी किए जा रहे हैं। मेरे भाई, हमें इस समाज को जिना से बचाना है मेरे भाई। लड़की गरीब घर की हो, अमीर गरीब घर की हो, लड़का अमीर घर का हो, गरीब घर का हो, निकाह के लायक हो जाए तो उसका निकाह कर देना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। और शादी के रास्ते में जो रुकावटें, खत्म करो इनको। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये ताबईन का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है। अगर आपने अपने बच्चों और बच्चियों की सही टाइम पर शादी नहीं की तो फितने पैदा होंगे। और अल्लाह के नबी फरमा चुके हैं, आपने फरमाया इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू, तुम्हारे लड़के के लिए, तुम्हारी लड़की के लिए जब अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, तो अपनी लड़कियों की शादी कर दिया करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, व फ़सादुन अरीज़, और बहुत बड़ा फसाद फैल जाएगा। ये इंस्टाग्राम का दौर है। आज आपकी लड़की किससे बात कर रही है, आप कितनी नजर रखेंगे? आज बहुत मुश्किल अपनी लड़कियों के ऊपर वॉच करना और नजर रखना। आज आपके लड़के किससे चैटिंग कर रहे हैं, आज आप नजर नहीं रख पाएंगे। उनको इन फितनों से बचाना है, वो शादी के काबिल हो जाएं, जल्दी से उनकी शादी कर दो मेरे भाई। इस दौर के बहुत बड़े फितनों में से शर्मगाह का फितना है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, जो मुझे जुबान की गारंटी दे दे और शर्मगाह की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। तो जिना से बचाना है अपना। और औरत को जो पर्दे का हुक्म दिया गया और महरम गैर महरम का जो फर्क बयान किया गया और मर्द को जो हुक्म दिया गया वो अपनी निगाहों को नीची करके रखे, ये सारी चीजें इसीलिए हैं ताकि समाज से ज़नाकारी और बदकारी को रोका जाए। और आगे बढ़िए, कबीरा गुनाहों में से एक और बहुत बड़ा गुनाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। नंबर 1 अल इशराक अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। नंबर 2 वस्सिर, जादू करना। जादू करना, किसी के ऊपर जादू करना, आज ये भी हो रहा है। भाई भाई में दुश्मनी है, भाई भाई के ऊपर जादू करवा रहा है। सास बहू में झगड़ा हो गया, सास अपनी बहू के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर जादू करवा रही है कि ताकि बहू और बेटे में ताल्लुक खराब हो जाए। ये हालात है मेरे भाई। बंगाल में और आपके बिहार में आज कितने केस आते हैं कि साहब घरों में सुकून नहीं है, जादू किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है।
जादू करना भी हराम है, जादू करवाना भी हराम है, और जादूगर की बात की तस्दीक करना भी हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अता अर्राफन फसअलहु फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु, जो इंसान किसी अर्राफ के पास जाता है, किसी पामिष्ट के पास जाता है, किसी ज्योतिषी के पास जाता है, किसी भविष्य बताने वाले के पास जाता है और उसकी बात की तस्दीक करता है, ला तुक़बलु लहू सलातु अर्बईन यौमन, उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी। 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी अगर किसी भविष्य बताने वाले की बात आपने मान ली। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, जिसने जादूगर की और ज्योतिषी की और नुजूमी की बात मान ली, उसने मोहम्मद की शरीयत का इनकार किया, उसने अल्लाह के दीन का इनकार किया। इसलिए जादू करना और कराना भी हराम। किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना भी कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन ज़लम शिब्रम मिनल अर्ज़ी, जिसने एक बालिश्त जमीन किसी की हड़प ली। एक बालिश्त समझते हैं, ये हाथ के पंजे का जो नाप होता है, इसको एक बालिश्त बोलते हैं। एक बालिश्त यानी एक बालिश्त कितना होता है? मेरे ख्याल से आधा फीट भी नहीं होता है। आधा फीट भी अगर किसी की जमीन आपने नाजायज हड़प ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुव्विक़हु मिन सब'i अर्दीन यौमल क़ियामा, 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाए। या भाई बहन का पूरा हिस्सा डकार लेता है। बहन को मां का जेवर तो मिलता है, मगर बाप के जमीन और जायदाद में से भाई लोग कहते नहीं, साहब तुम्हारा नहीं बनता, तुमको नहीं देंगे। अगर बहन मांग ले तो भाई नाराज हो जाते हैं, कहते हैं अगर तुझे हम हिस्सा देंगे हम सारी जिंदगी तुझसे बात नहीं करेंगे। बहनों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। हम आज कहते हैं ना कि अदालत में मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की बात हो रही है और कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। पहले अब मुस्लिम पर्सनल लॉ पर खुद तो अमल करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि बाप अगर मर गया है और 1 लाख रुपया छोड़ के गया है और 2 बहनें और 1 भाई को छोड़ के गया है, तो 50,000 भाई को मिलेगा और 25,000 दोनों बहन को मिलेगा। लेकिन यहां तो पूरा 1 लाख भाई डकार जाता, बहन को 1 पैसा नहीं देता है। याद रखो मेरे भाई, अगर आपने किसी की वरासत हड़प ली, वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, तुम लोगों की वरासत समेट समेट के खा जाते हो और माल से बहुत मोहब्बत करते हो। कल्ला, कर लो, ऐसा करने वाले कर लो, एक दिन ऐसा आएगा अल्लाह की बारगाह में तुमको इंसाफ देना पड़ेगा, तुमको हिसाब देना पड़ेगा। कबीरा गुनाहों में गुनाह और है मेरे भाई, क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुअमिना, किसी पाक दामन औरत के ऊपर झूठी तोहमत लगाना। जिना करना बहुत बड़ा पाप है और किसी पाक दामन औरत के ऊपर या मर्द के ऊपर जिना की तोहमत लगाना भी बहुत बड़ा पाप है। अगर किसी के ऊपर आपने झूठी तोहमत लगाई है और उस तोहमत को साबित नहीं कर पाए तो शरीयत क्या कहती है? इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा। अगर किसी बेगुनाह औरत पर तुमने जिना की तोहमत लगाई है और 4 गवाह नहीं है तुम्हारे पास, तो इल्जाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे। और आगे क्या फरमाया? वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, उसकी गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है किसी पाक दामन औरत पर झूठा इल्जाम लगाने का। और आगे बढ़िए, रियाकारी करना, दिखावे के लिए नमाज पढ़ना, दिखावे के लिए दान देना, दिखावे के लिए रोजा रखना, दिखावे के लिए कुरान पढ़ना, रियाकारी भी बहुत बड़ा गुनाह है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है, जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो दिखावे के लिए कोई अमल करता है, अल्लाह कहता तरक्तहु व अमलहु, मैं उसके अमल का सवाब नहीं देता, मैं छोड़ देता हूं। जा, तूने जिसको दिखाने के लिए अमल किया है जाके उससे सवाब। इसी तरीके से कबीरा गुनाहों में से गुनाह यह भी है कि इंसान अपने बाप को बुरा भला के,
सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी अपने बाप को कौन बुरा भला कहता है? कहा जब तुम किसी के बाप को बुरा भला कहते हो, किसी को माँ की गाली देते हो, किसी के बाप को बुरा भला कहते हो और जवाब में वो तुम्हारी माँ को और तुम्हारे बाप को बुरा भला कहता है, तो इनडायरेक्ट तुम अपनी माँ को और अपने बाप को बुरा भला कह रहे हो। आजकल ये भी बड़ा चलता है, दोस्त लोग आपस में बैठते हैं, एक दूसरे को माँ की गाली देते हैं, फिर वो इसको माँ की गाली देता है। खबरदार, हराम है, अपनी जुबान को गालियों से महफूज रखो। अपने माँ बाप की लानत और उन पर गाली का सबब मत बनो। और याद रखो, वालिदैन को सताना और वालिदैन को दुख देना, वालिदैन को तकलीफ देना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। उकूकुल वालिदैन, वालिदैन को सताना और तकलीफ देना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में मिले हैं, किस्मत समझो अपनी, तकदीर समझो अपनी। कितने नौजवान हैं तरसते हैं कि काश मेरे बूढ़े माँ बाप होते। तुम्हारे माँ बाप अगर तुमको बुढ़ापे में मिले हैं, उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो, उनसे मोहब्बत के साथ पेश आओ, उनको उफ भी मत कहो, उनसे जब भी बात करो अदब से बात करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए अपनी रहमत के बाजुओं को बिछा दो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और दुआ करो कि ऐ परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन उन्होंने मुझको पाला है। तो वालिदैन को तकलीफ पहुंचाना ये भी कबीरा गुनाहों में शामिल है। इसी तरीके से वह शहादतु ज़ूर, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जब आपसे पूछा कि बड़े बड़े गुनाह क्या हैं, आपने फरमाया कि शिर्क करना, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाना, लेकिन आप टेक लगा के बैठे थे, आप सीधे उठ करके बैठ गए और आपने फरमाया व शहादतु ज़ूर व शहादतु ज़ूर व शहादतु ज़ूर, झूठी गवाही देना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरे भाई, झूठ से अपने दामन को बचाओ। 3 चीजों से अपने दामन को बचाओ। अमानत में खयानत मत करो, वादे में वादा खिलाफी मत करो और झूठ मत बोलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक़ सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इज़ा तुमिना खान, और जब अमानत उसके पास रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। मेरे भाइयों, ये चंद कबीरा गुनाह थे जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हम सबको अपने दामन को इन गुनाहों से बचाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम में से अगर कोई इन गुनाहों में से किसी गुनाह में मुब्तला है, अल्लाह ताला उसको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माँ बहनों की भी इस्लाह फरमाए, अल्लाह हमारे नौजवानों की भी इस्लाह फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिस मस्जिद की तामीर और तौसीक़ के लिए हुआ है, अल्लाह इस मस्जिद का काम जल्द से जल्द हम सबको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों ने अब तक मस्जिद की इस तामीर में हिस्सा नहीं लिया है या अपनी हैसियत के मुताबिक कम लिया है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जाते जाते आप मस्जिद को दान देते हुए और इस अल्लाह के घर में हिस्सा लेते हुए जाएँ। अल्लाह आपके दान को, आपकी नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब की इस मजलिस की हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक दुनिया में हम जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम से हमने बहुत सारे मसाइल के ऊपर इख्तिसारन